बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा बेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। ऑफिशियल मौक़िफ़ है कासिम सूरी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने ये एलामिया अपने ट्विटर से जारी किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून जिरगे के इनेकाद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया गया। पख्तून जिरगे के ख़िलाफ़ रियासती ताकत के इस्तेमाल और इसके सूबे के इंतज़ामी और माशरती हालात पर असरात पर भी गौर किया गया। मुल्क में सियासी जमातों की तश्कील पर, पुरअमन सियासी सरगर्मियों के इनेकाद और अवाम की इनमें शिरकत पर आइन और कानून की मंशा पर भी गौर किया गया। सूबाई हुकूमत की मर्जी और मंशा इंतज़ामी हुकूक और खुद मुख्तारी को खातिर में लाए बगैर एक सूबाई हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करने की भी शदीद मजम्मत की गई कि सूबाई हुकूमत से पूछे नहीं, आपने अटैक करवा दिया वहाँ पर। ये वो कह रहे हैं। ताकत के अहमकाना इस्तेमाल से टाउट IG के ज़रिए अवामी मैंडेट से महरूम नाअहल और नालायक गिरोह वफाक में बैठकर मुल्क में मुसलसल इंतशार के बीच बो रहा है। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा, हुक्मरानी के हक और जवाब से यकसर महरूम गिरोह अमलन बुनियादी इंसानी हकूक, दस्तूर, सियासत और जमहूरियत की लाशों पर अपने इक़्तिदार की बिसात बचाने पर मज़िद है। ये भी जनाब सियासी कमेटी ने कहा। इसके बाद कहा जी कि बुनियादी सियासी समझबूझ और फैसला साजी की सलाहियत से महरूम टाउट वफाक में बैठकर बतौर वजीर दर मुहर्रम एक टाउट वजीर दाखिला मुसलसल सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहा है और सूबे को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी मोहसिन नकवी साहब पे इल्ज़ाम है कि जी वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और सूबे में इंतशार इससे बढ़ रहा है। सियासी मामलात का हल अंधी ताकत से करना आमरीत की रवायत है। आमरीत के किसी माकूल सोच से आरी गुमाश्ते हालात संभालने की बजाय इनमें मजीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहे हैं। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी किसी मसले का हल है, न ताकत और तशद्दुद के ज़रिए बुनियादी सियासी हुकूक को सलब करने की किसी तौर हमायत कर सकते हैं। वो तो पूरी ताकत से साथ खड़े हो गए जो कौमी जरगा उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अकल से पैदल मैंडेट चोर और उनके रियासती सरपरस्त मौला जट मिलकर मुल्क में अनारकी और तबकाती कशमकश को हवा देने की बजाय आइन और कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस का एहतराम करें। आइन और कानून के तहत कायम सियासी जमातों को कलअदम करार देने की रस्म बद को तर्क करके मुल्क में तहजीब और कानून के दायरे में पुरअमन सियासी अमल के फ़रोग का माहौल पैदा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हुकूमत और फैसला साजी का मैंडेट तहरीक इंसाफ को सौंपा है। सूबाई हुकूमत किसी भी तखसीस और इम्तियाज़ के बगैर सूबे के अवाम के आइनी और कानूनी और जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को और उनकी फ़लाह बहबूद को यकीनी बनाए। इंतज़ामी उमूर में गैर कानूनी और गैर मजाज मुदाखलत ना सिर्फ ये कि कबूल ना की जाए बल्कि हरगिज़ इसकी इजाज़त ना दी जाए और इसके मुर्तकिब अनासर का कानून के तहत मुहासबा किया जाए। ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आप ये सुने और इस पर गौर करें तो तहरीक इंसाफ तो पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई है पश्तून कौमी जरगे के साथ। वो तो कह रहे हैं जिसको करवाओ। अब मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने कहा कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए इसे किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला खैबर में PTM के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आज कलअदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की जिस पर पुलिस से तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर ज़िला खैबर के मुंतखब अरकान उनको बुलाया और उनकी हिदायत पर कबायली अमायदीन और फ़रीक़ैन से मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते किए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आला कह रहे हैं जी कि ये कलअदम तंजीम है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ये कह रही है, उनके तर्जुमान, कि इसको हम काम नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ वो इन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए अपने पास बुलाना भी चाह रहे हैं। यानी PTI की जो सूबाई हुकूमत है वो कन्फ्यूज़ है और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसका वर्कर है या उसकी लीडरशिप है या उसके उहदेदारान है या उसकी सियासी कमेटी है जिसने ये बयान जारी किया, वो सारे बड़े क्लियर है। वो ये कहते हैं जी कुछ भी हो जाए हम तो इस एहतजाज के हक़ में। अब यहाँ पे आगे मामला फंस गया है। फैसला जिसने करना है वो इमरान खान है और इमरान खान से इस वक्त मुलाकातें बंद हैं। लेकिन जो सूबाई वज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुहेल खान अफरीदी हैं या मीना खान है या बाकी लोग हैं, वो भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस मामले में उस तरफ खड़े हैं जहाँ पे पश्तून कौमी जरगा खड़ा है।
तो ये एक अजीब सिनेरियो पैदा हो गया पीटीआई के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल उनके पूरे सियासी करियर में नहीं आई होगी। अब अगर वो पॉपुलर वॉइस के साथ जाते हैं तो इक़्तिदार जाता है, और अगर वो पॉपुलर वॉइस के अगेंस्ट जाते हैं तो उनकी मकबूलियत को डैमेज होता है, और इस सूरत में उन्हें बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है। देखते हैं इसमें से और क्या निकलता है। पहले नून लीग का डाटा गलत था, अब बिलावल का डाटा गलत है। मैंने आपसे कहा था ना, जब डाटा सामने आएगा तब पता चलेगा। बिलावल ने बार बार ये कहा कि आईनी अदालत इसलिए बननी चाहिए, यानी इंसानी हकूक पे तो वो बात ही नहीं करते थे, फौजी अदालतों पे बात ही नहीं करते थे। वो जो हसास मामला थे जो जुड़े हुए थे सिविलियन सुपरमेसी और इंसानी हकूक के साथ, उनके ऊपर तो बात नहीं करते थे। बात करते थे घूम घूम के आईनी अदालत के ऊपर। अब आईनी अदालत पे बिलावल का जो सबसे तगड़ा आर्गूमेंट होता था वो ये होता था कि जनाब हम क्यों ना बनाए आईनी अदालत। 90% जो है टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी मुकदमात सुनने में लग जाता है, और 10% टाइम मिलता है बाकी मुकदमात को। ये बिलावल का दावा था, मैंने बार बार कहा ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया का 90% टाइम जो है वो आईनी मुकदमात को कवरेज करने में लग जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा कवरेज होती है उनकी। अदालत का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मीडिया का ज़्यादा लगता है। तो बिलावल ने गलत डाटा पेश किया। अब जो सही डाटा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सही डाटा पता किसका होता है, मैं बताता हूँ आपको। जिसने आईनी तरमीम या कानून साजी खुद उसके ऊपर काम किया हो ना, जिन सियासतदानों ने, उनका डाटा ठीक होता है। जिनको ये रेडीमेड मिली हो ना, बनी बनाई आईनी तरमीम उनके हवाले की गई हो, जैसे फार्म 47 पे बनी बनाई हुकूमत उनके हवाले की गई थी, तो फिर उनका डाटा ठीक नहीं होता, उनके अदाद शुमार गलत होते हैं, क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ लाकर उनके हाथ में पकड़ा दिया गया। अब क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं तो उन्हें उसके बारे में बेचारों को क्या पता है। बिलावल के ज़हन पे बिलावजह बोझ डाल रहे हैं। तो मामला यह है कि बिलावल का जो डाटा था वो गलत है। अभी फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने जो एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा बनाया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत के साथ बनाया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड किया गया, उसकी कुछ चीज़ें बाहर भी आई हैं। उस आईनी मुसव्वदे में उसके हवाले से कोई डाटा भी है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 200 मुकदमे हैं आईनी नौइयत के, यानी जो आईनी नौइयत के मुकदमात हैं वो 200 हैं, और बाकी मुकदमात 60,000 हैं। तो 60,000 के मुकाबले में 200 का मतलब आप समझते हैं, आधा फीसद से भी कम। कहाँ बिलावल का 90%, कहाँ आदाद शुमार जो हकीकी है उनके मुताबिक आधा फीसद। तो बिलावल का जो नॉलेज आईनी अदालत और आईनी मुकदमात के हवाले से था, वही नॉलेज उनका नज़र आया बाकी मामलात में भी। और जब उनको जर्नलिस्ट मिले तो वहाँ वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। अब टीवी टॉक शोज़ में तो एंकर्स थोड़ा सा उनको फ्री हैंड भी देते हैं, उनको बात करने भी देते हैं। दूसरा, वो अपना विक्टिम कार्ड जो है वो अपनी ज़बान की नोक के ऊपर रखते हैं। एकदम ज़रा उन्हें कुछ पूछ लें तो वो सिंध की सियासत शुरू कर देते हैं, अपनी पुरानी शहादतों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस वक्त उनकी जमात पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म कर रही है और उसका हिस्सा बनी हुई है। अब इसकी वजह मकसद क्या है, देखें, आपको समझना पड़ेगा कि एक आईनी तरमीम अगर सियासतदानों ने बनाई नहीं, या उनको उसकी अलिफ का नहीं पता, तो वो उसको पास क्यों करवाना चाहते हैं। 3 वजूहात है। पीडीएम की जो हुकूमत है उसके पास 3 वजूहात है आईनी तरमीम पास करवाने की। नंबर 1, इमरान खान को लंबे अरसे तक अंदर रखो। नंबर 2, जो जाली फार्म 47 है उनके ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको बचाओ ताकि धांधली ना पकड़ी जाए। नंबर 3 नंबर चीज़ ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं उनसे जान छूटी रहे, वो दोबारा खुले ना। अब ये जो धांधली पे पर्दा वाली बात है, ये तो ख्वाजा आसिफ ऑन एयर आके टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब हमें ख़तरा है कि अगर ये वाले चीफ जस्टिस ना रहे तो 26 अक्टूबर से हमारे मामलात खुल जाएंगे, और ये हल्के खुल जाएंगे। हल्के खुल गए तो हमारी धांधली पकड़ी जाएगी और लड़ाई किसी और नहज पे पहुंच जाएगी, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब भी यही बातें कर रहे हैं। इसीलिए बिलावल भी कहते हैं कि जनाब 25 से पहले ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। अब जब मायूसी आई है तो बिलाखिर बिलावल ने भी अपने आप को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इससे भागना शुरू कर दिया आईनी तरमीम से, क्योंकि बिलावल ने जो स्टेटमेंट अब दिया है उससे अंदाज़ा होता है कि बिलावल कह रहे हैं जी ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत कर रही है, और हुकूमत के ऊपर चीज़ें डाल रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी, और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। बिलावल खुद हुकूमत है, लेकिन अब देखिए हुकूमत को ही डिसोन कर रहे हैं। हुकूमत बिलावल के वोटों के बगैर नहीं बनती, ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।